बेटा ले मां भवानी का नाम और लगा निशाना। शाबाश। पिंकी, ये क्या हो रहा है? क्या सिखा रहे हो तुम ये? माँ बापू मेरे को निशाना लगाना सिखा रहे हैं। निशाने की बच्ची पढ़ाई लिखाई करने के बजाय ये सब करेगी? चल भीतर पढ़ाई कर। अरे डाकू की बेटी है जमुना, बंदूक से निशाना नहीं लगाएगी तो फिर क्या करेगी? तुम तो शांत ही रहो। ये सब सिखाना है बच्ची को? क्या चाहते हो? हाँ, बच्ची को डाकू बनाना है अपनी तरह? खुद तो जीवन में कुछ कर ना सके और बच्ची की जिंदगी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे ओ कलम वाली भाई, अपनी शिक्षा अपने पास रखो। तो कौन सी इसके हाथ में कलम किताब देकर स्कूल को पलटवा देगी? मैं एक डाकू की बेटी है, मैं जानता हूं इसका भविष्य क्या होगा। मैं भी जानती हूँ कि एक डाकू की बेटी का भविष्य क्या हो सकता है, लेकिन मैं इसके भविष्य पर आंच नहीं आने दूंगी। जो जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है तुम्हारे साथ, तो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी ऐसा। भूल जाना इस बात को। और मैं तो कहती हूँ कौन सरकार को अपने हवाले कर दो तो ज्यादा अच्छा है। सरकार के हवाले कर दूं? कौन से स्कूल में इसको एडमिशन मिल जाएगा? कौन से स्कूल में दाखिला कराएगी इसका? और स्कूल में क्या लिखवाएगी? स्कूल में लिखवाऊंगी जमुना की बेटी। जमुना की बेटी। और बाप का नाम ज्वाला सिंह या डाकू ज्वाला सिंह लिखवाएगी। तू यहां पर बुत बनी क्या खड़ी है? चल जा भीतर जा और पढ़ाई कर। बात सुनो मेरी, अगर मेरी बच्ची का भविष्य खराब हुआ ना, तो मैंने तो बर्दाश्त कर लिया है अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए। मैं अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो मैं कब चाहता हूं? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम एक मेहनती किसान के बेटे थे, एक अच्छे परिवार से थे, अपना भविष्य बनता दिखाई दे रहा था मुझे। लेकिन तुम बदला लेते लेते आज डाकू बन गए। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। तुमने खून किए, लूटपाट की, मैं वो भी बर्दाश्त करती आई। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो ये बंदूक मेरे हाथों में किसने थमाई? वही तुम्हारे जालिम समाज ने। क्या कसूर था मेरे माँ बाप का कि उनको बीच रास्ते पर धड़े मैदान गोली मार दी गई? तो क्या मैं अपने माँ बाप के खून का बदला नहीं लेता? तो उसके लिए कानून था ज्वाला सिंह। कानून? किस कानून की बात करती हो तुम? वही गूंगा बहरा अंधा कानून जिसके सामने मैं हाथ जोड़कर गया था अपने माता पिता की जिंदगी की भीख मांगने के लिए। लेकिन उसी अंधे कानून ने मेरे हाथ में ये बंदूक थमा दी। उसी तुम्हारे अंधे कानून ने बंदूक थमा दी और तुमने बंदूक थाम ली। तुमने अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लिया। लेकिन कम से कम अब तो इस काम को छोड़ दो। अपनी बच्ची के लिए छोड़ दो। तुम क्या समझती हो कि अपनी बच्ची का भविष्य मैं नहीं चाहता? मैं एक शरीफ इंसान की जिंदगी जीना नहीं चाहता। लेकिन क्या ये जालिम समाज और ये दरिंदगी भरा दौर और ये दुनिया मुझे जीने देगी? तुम्हें जीने देगी? मेरी बेटी को जीने देगी? तो इसका मतलब ये है कि इन सब बातों के चलते तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद कर दोगे? हाँ, क्या प्रभाव पड़ता होगा उस पर इन बातों का कि मेरा पिता एक डाकू है? और अभी क्या कर रहे थे आप? जिस बच्ची के हाथ में कलम और किताबें थमाने की जरूरत है, उसके हाथों में यह बंदूक थमा दी। अरे किस तरह के बाप हो तुम? अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में तो सोचो। तुम क्या समझती हो जमुना कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? अरे तुम क्या जानो इस समाज में आजकल क्या चल रहा है? कितनी दरिंदगी फैली हुई है, कितना अत्याचार हो रहा है।
उस अत्याचार और दरिंदगी से मुकाबला करने के लिए मैं अपनी बच्ची को हाथों में ये बंदूक देकर उसे बंदूक चलाना सिखा रहा था। ज्वाला सिंह, सरदार ज्वाला सिंह। क्या बात है भैरव सिंह? ज्वाला सिंह, तुम्हें पता है क्या होने वाला है? अबे चैन से खाना भी नहीं खाने देते, तुम्हें पता है क्या होने वाला है? तुम्हें खाने की पड़ी है। इस इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हें खाने की पड़ी है। यहाँ हमारी जान पे बन पड़ी है। ज्वाला सिंह, अभी पुलिस 10-12 किलोमीटर दूर है। इससे पहले पुलिस हमें यहाँ घेर कर हमारी लाशों का ढेर बना दे, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। क्या हुआ? क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे इस जगह को पुलिस ने घेर लिया है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था। अरे मैं कहती हूँ कहाँ तक और कितनी जगह बदलोगे? कितनी बार कहा है कि इस काम को छोड़ दो और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बारे में कुछ सोचो। ठाकुराइन से कहो कि होश से काम ले। और हाँ, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो पुलिस अपनी गोलियों का निशाना बना डालेगी। लगभग कितने पुलिस वाले होंगे? ठाकुर, पुलिस वालों की फौज तो मैं नहीं जानता कितनी बड़ी है, लेकिन इतना पता है उनके पास बारूद बहुत है और हमारी छातियां बहुत कम। हमारे पास असला कितना है? ठाकुर, असला तो हमारे पास 2 दिन का है। हम 2 दिन लड़ सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन अगर हम इस जगह को छोड़ दें तो ये ज्यादा अच्छा है। समझाओ अपनी पत्नी को। जमुना, तुम अंदर जाकर जल्दी से अपना सामान लपेटो, कपड़े बांधो और निकलने की तैयारी करो। क्या बच्ची सो रही है? अरे कम से कम सुबह तो होने दो। नहीं ठाकुर, ये वक्त सुबह का इंतजार करने का नहीं है। पुलिस की फौज हमें छलनी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जितनी जल्दी हो सके इस अड्डे को छोड़ दो, इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। सुना तुमने? ये समय अगर या मगर का नहीं है या कुछ सोचने का नहीं है। जल्दी से सामान बांधो और निकलो यहाँ से। भैरव सिंह, बोलो ठाकुर। अपने आदमियों को चौकन्ना करो कि अपना सामान लपेटें। हमें इसी अंधेरे का फायदा उठाकर निकलना है। ठीक है ठाकुर, मैं सब तैयारी करवाता हूँ। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, गई नहीं? जल्दी जाओ। जमुना, जमुना। जी। पिंकी कहाँ है? पिंकी नहा रही है। नहा रही है? ये कौन सी जगह है? हमने सुना है कि गंगापुर गांव है। गंगापुर? क्यों? ये गंगापुर है। क्यों? क्या हुआ? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा गांव भी तो गंगापुर ही था। कहीं ये वो गंगापुर तो नहीं? नहीं, ये वो गंगापुर नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारे पास खाने पीने का सामान कितना है? थोड़ा सामान रखा है अभी। अच्छा, अगर किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े या परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं अपने आदमियों को भेजकर मंगवा दूंगा, ठीक है? और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिंकी, जल्दी कलसियां लेकर आओ। हाँ माँ। ला मुझे दे। माँ कहाँ जा रही हो? बेटा मैं पानी भर के आती हूँ। लेकिन माँ, ये जगह तो हमारे लिए नहीं है ना, तो आपको कैसे पता है इस चीज़ के बारे में? नहीं बेटा, ये जगह तेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बेटा
तुझे पता है ये तेरी ननिहाल है। क्या? हाँ, तेरी ननिहाल है ये। ये मेरी नानी का घर है? हाँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। तो माँ, क्या मैं अब यहाँ पर पढ़ सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू यहाँ पर पढ़ सकती है। तो ठीक है माँ, चलो हम चलते हैं। लेकिन पिंकी, इस बात का ध्यान रहे, ये बात तेरे पापा को पता नहीं चलना चाहिए। पर क्यों? नहीं नहीं बेटा, मैंने अभी उन्हें नहीं बताया कि ये वही गंगापुर है। लेकिन माँ, आपने पिताजी से झूठ क्यों बोला? पिंकी, तू नहीं जानती अपने पापा को। अगर मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फिलहाल तू बस इतनी बात समझ ले कि उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये तेरी ननिहाल है, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं समझ गई। और अब तू पढ़ लिख सकेगी, मेरे सपने पूरे हो सकेंगे जो मैंने अपनी बेटी के लिए देखे थे। बेटा, तुझे पता है इन पेड़ों के पीछे एक नदी है, वहां से मैं हमेशा पानी भर के लाती थी। आज भी मुझे सब कुछ याद है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ। बताना नहीं। वही जगह है जहां से मैं पानी भरा करती थी। कुछ भी तो नहीं बदला यहाँ पर, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बदली है तो सिर्फ मेरी जिंदगी। ए लड़की, तुम्हें पता है यहां से पानी भरना गैर कानूनी है? गैर कानूनी है? जी हाँ, गैर कानूनी। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। पहले सब यहीं से पानी भरा करते थे। पहले तुमने कब भरा यहां से पानी? और हाँ, जब से इस जगह पर डाकुओं का राज हुआ है तब से यहां इस जगह से पानी भरना प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन यहाँ से पानी नहीं भरेंगे तो कहाँ से पानी भरेंगे हम? एक और नदी है उस पार, वहां से पानी भरा जाता है। अच्छा, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था? हाँ, मैं जानता हूं, पहले आज से 15 साल पहले पानी भरा जाता था। हाँ। लेकिन अब यहां से पानी भरना गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मैं वहां से पानी भर लूंगी। रुको, अपनी ये कलसिया उठाओ। एक मिनट, तुम हो कौन? तुम इस गांव की तो नहीं लगती, और नहीं आज से पहले कभी तुम्हें देखा है। वो हम अभी यहाँ पर नए नए आए हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। नाम क्या है तुम्हारा? जी, नाम बोलो। ज्योति नाम है मेरा। ज्योति या जमुना? तुम कौन हो? जमुना, मैं तुम्हारा भाई। तुम मेरी वही जमुना बहन हो ना जो बिछड़ गई थी मुझसे? हाँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जमुना बहन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम मेरी दीदी हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दीदी, दीदी। हाँ, नहीं, मैंने कहा ना कि मैं जमुना नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ। नहीं, तुम यमुना हो, मेरी बहन। तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। अरे अपने भाई को पहचानो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम जमुना नहीं हो। आपको गलतफहमी हुई है, मैं जमुना नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ। दीदी! ठाकुराइन, कहाँ भागी जा रही हो? और
उस पुलिस वाले से क्या बात कर रही थी? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं नहीं, मैं किसी पुलिस वाले से बात नहीं सच सच बताओ ठाकुराइन, कहीं धोखे से तुम्हारे मुंह से कुछ निकल तो नहीं गया? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ, ये हरामजादा वही पुलिस वाला है जो हमारे पीछे पड़ा है। बस आज इसका काम तमाम करके हरामजादे को जमीन में गाड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। ठाकुराइन, तुम उस हरामजादे पुलिस वाले की तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं, मैं उसकी कोई... ठाकुराइन, जानती हो ये पुलिस हमारे गैंग की दुश्मन है और हमें खत्म करना चाहती है। कहीं कोई और बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो तुमसे कौन सी बात कर रहा था? वो मुझसे कह रहा था कि वहां से पानी भरना गैरकानूनी है। पानी भरना गैरकानूनी है? हाँ। लगता है तुम्हारी कुछ पुरानी जान पहचान लगती है ठाकुराइन। मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं जानती। ठीक है, तो फिर जाओ। लेकिन माँ, ये घर किसका है? बेटा, ये घर तेरे मामा का है। मामा का? हाँ, ये घर हमारा हुआ करता था। तो सूरज, 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 दीदी, कैसा है तू? मुझे पता था दीदी कि तुम जरूर आओगी। हाँ सूरज, ये ये तेरी भांजी है, मेरी बेटी। अच्छा, बेटा नमस्ते करो। आओ ना दीदी, अंदर आओ। नमस्ते। आओ अंदर आओ। सूरज, देख, मैं अपनी बेटी को तेरे पास लाई हूँ। मेरे पास? ये अब यहीं रहेगी। आप नहीं रहेंगी? ये आपका भी घर है दीदी, आप भी रहिए यहाँ। नहीं सूरज, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ इस घर में रह सकूं। सुन, ये मेरी बेटी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी। वो सब ठीक है दीदी, पर आप इतना घबरा क्यों रही हैं? जीजा जी नहीं आए क्या? नहीं, जीजा जी की बात मत कर। वो यहाँ कभी नहीं आएंगे सूरज। तूने डाकू ज्वाला सिंह का नाम सुना है? उस हरामजादे का नाम? उस हरामजादे के पीछे तो मैं बरसों से पड़ा हुआ हूँ सूरज। वो कब मेरे हाथ लगे। दीदी, क्या दीदी आप भी उस हरामखोर के जुल्म के शिकार हुई हैं? सूरज, वही तेरे जीजा जी हैं। जीजा जी? दीदी, मैं मतलब जिस मुजरिम के पीछे वर्षों से लगा हुआ था वो मेरी बहन का पति। लेकिन दीदी, मैंने तो इस वर्दी से कसम खाई है कि मैं उस हरामखोर को पकड़ के मानूंगा, मुर्दा या जिंदा। सूरज, मैं क्या करूं? दीदी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ? क्या हो रहा है? सूरज, ये कौन है? ये मेरी बहन है खोई हुई, ये मेरी भांजी। जमुना दीदी? भाभी। जमुना दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और ये तुम्हारी भांजी? सूरज, अब तुम दोनों को इसकी पूरी जिम्मेदारी निभानी है। हाँ? मैं जा रही हूँ। दीदी कहाँ? सूरज, तुम पिंकी को लेकर अंदर जाओ। सूरज, लेकिन दीदी चली क्यों गई? मैं जानता हूँ, तुम पिंकी को लेकर अंदर जाओ। चलो जाओ। आप कब आए आप? मैं तो बरसों पहले आ गया था।
लेकिन पिंकी कहाँ है? पिंकी पिंकी अब हमारे साथ नहीं रहेगी। पिंकी का भविष्य जहां था, मैं पिंकी को वहीं छोड़कर आई हूं। किसके यहाँ छोड़कर आई हो? मैं बताता हूं ठाकुर, किसके यहाँ छोड़कर आई है। ठाकुराइन हम दोनों की मौत का पूरा पूरा इंतजाम करके आई है ठाकुर। क्या? पूछो इससे पिंकी कहाँ है। कहाँ है पिंकी? मैंने कहा ना, पिंकी का भविष्य जहां पर है, पिंकी वहां है। पिंकी हमारे साथ नहीं रहेगी अब। क्यों नहीं रहेगी? मैं बताता हूं क्यों नहीं रहेगी। क्योंकि पिंकी उस पुलिस वाले के पास है। पुलिस वाले के पास? हाँ हाँ, पुलिस वाले के। शायद ठाकुराइन ने पुलिस वाले से एक सौदा किया है हमारी मौत का, ताकि हम मर जाएं और इसकी बेटी की परवरिश वो हरामजादा पुलिस वाला कर सके। क्या बकते हो? मैं सही कह रहा हूं ठाकुर। अगर विश्वास ना हो तो ठाकुराइन से पूछ लो। क्या भैरव सिंह ठीक कह रहा है? भैरव सिंह, जाओ उस पुलिस वाले को मारकर पिंकी को यहां लेकर आओ। ठीक है ठाकुर। वैसे भी वो हरामजादा पुलिस वाला मेरी आंखों में उसी दिन से खटक रहा है जिस दिन इस ठाकुराइन से बात कर रहा था। ठीक है। नहीं, रुको, रुक जाओ। वो मेरा भाई है। भाई है? इतना बड़ा धोखा, ठाकुर, इतना बड़ा विश्वासघात, वो भी मेरे साथ। ये सब तुमने क्यों किया? मैं पूछता हूं, ये तुमने क्यों किया? मैंने कहा ना कि पिंकी का भविष्य अब वही है। एक डाकू जैसे पिता के पास पिंकी का कोई भविष्य नहीं था, इसलिए मैं अपनी बच्ची को एक ऐसी जगह छोड़कर आई हूं जहां उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हो सके। फिर तुम क्यों आ गई हो वापस? इसलिए क्योंकि मैं अपने सुहाग से भी बहुत प्यार करती हूं। अपने सुहाग को मरता हुआ नहीं देख सकती। देखिए, अभी भी वक्त है। छोड़ दीजिए इन हथियारों को और अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है। अगर हमारी बेटी का भविष्य बनता है तो मैं हथियार डाल लेंगे। नहीं ठाकुर, तुम तो अपनी बीवी और बच्चों के मुंह में पागल हो गए हो, लेकिन मैं भैरव सिंह हथियार नहीं डालूंगा। और क्यों डालूं हथियार? पुलिस और डाकू का 36 का आंकड़ा होता है, या तो वो मरता है या फिर डाकू। अगर तुम्हें पीठ दिखाकर भागना है तो तुम भाग सकते हो। ठाकुर, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, बीहड़ों का शेर समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने बुज़दिल हो सकते हो। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। और हाँ ठाकुर, भैरव सिंह शेर की तरह जिया है और शेर की तरह मरेगा। ज्वाला सिंह, तुम्हारा शेर तो ढेर हो गया। ज्वाला सिंह, तुम्हारा शेर तो ढेर हो गया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं भैया, ये अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार है। लो सूरज सिंह, तुमने वो काम किया है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची के भविष्य का ध्यान रखना। तो चले जीजा जी। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जीजा जी की सजा कम से कम हो। और हाँ दीदी, जब जीजा जी जेल से वापस लौट के आएंगे तो कुछ बदले से नजर आएंगे।